सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमरीश कुमार एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद अमरीश कुमार। बेटा इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम बेस्ड ऑन आइडियल्स ऑफ अ रिंग। तो बेटा इससे पहली जो डेफिनेशन थी मैंने करा दी थी आपको कि किसी भी रिंग के लिए आइडियल क्या होती है। अगर आपने वो नहीं देखी तो उसको जाके देख लें। और सबसे बड़ी बात, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करें। उसके बाद बेटा हमें इस थ्योरम में क्या करना है कि अगर आपको कोई भी रिंग की दो आइडियल दी हुई है, आपको प्रूव करके दिखाना है कि उनका सम भी अगेन आइडियल ही बनेगा। यहाँ पे गिवन है बेटा हमें S1 एंड S2 आर आइडियल ऑफ अ रिंग R। रिंग R की दो आइडियल S1 और S2 दी हुई है बेटा आपको। तो सिंपली आपको यहाँ S1 प्लस S2 जो भी बनेगा उसको क्या दिखाना, आपने आइडियल दिखाना है R की। तो आपको पता होना चाहिए, अगर ये ना भी दे कि S1 प्लस S2 में कैसे एलिमेंट जाते हैं बेटा, तो S1 प्लस S2 में कैसे एलिमेंट जाएंगे, A1 प्लस A2 टाइप के एलिमेंट जाएंगे। मीन्स A1 जो पहला एलिमेंट होगा वो S1 से होगा, जो सेकंड वाला एलिमेंट होगा वो S2 से होगा। तो ऐसा कोई सेट S1 प्लस S2 आपको क्या बनाना है, आइडियल बनाना है R की। तो बेटा देखो, पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी सेट को आइडियल किसी रिंग की कब कहेंगे हम। तो उसके लिए जो मैंने कंडीशंस बताई थी वो ये है, मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ, फिर आपको ईजिली समझ आ जाएगी थ्योरम। पहली चीज़ तो आप ये टारगेट करें कि आपने किसको आइडियल बनाना है। हमने S1 प्लस S2 को आइडियल बनाना है R की। आपने ध्यान रखना है आइडियल हमेशा रिंग की बनेगी। तो S1 प्लस S2 रिंग R की आइडियल बनाने जा रहे हैं बेटा। तो S1 प्लस S2 को नो नंपटी होना पड़ेगा। तो पहली चीज़ तो हम ये दिखाएंगे कि बेटा S1 प्लस S2 आपका क्या होना चाहिए, नो नंपटी होना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए, तभी वो आइडियल बन सकता है। उसके बाद सेकंड कंडीशन अगर ये वाली सेटिस्फाई हो जाए कि मैं दो एलिमेंट लेके चलूँगा, सपोज करो मैंने लिया A और एक मैंने एलिमेंट लिया B, ठीक है बेटा, दोनों का डिफरेंस आपका S1 प्लस S2 में जाना चाहिए। जहाँ A एलिमेंट आपका कहाँ से होगा, S1 प्लस S2 से होगा, B भी आपका कहाँ से होगा, S1 प्लस S2 से होगा। तो दो एलिमेंट अगर S1 प्लस S2 के ले लें हम, दोनों का डिफरेंस भी उसी में जाना चाहिए। थर्ड कंडीशन मैंने ये सेटिस्फाई करानी है बेटा, चूँकि मेरा S1 प्लस S2 अभी ये सब ग्रुप वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर चुका है, एडिटिव ग्रुप वाली। तो अभी हम क्या करेंगे कि बेटा लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल के जो मेन कंडीशन होती है कि आप एक एलिमेंट ले लो S1 प्लस S2 से, मतलब क्या R A माइनस, या आप सिंपली कह दो कि R A बिलोंग्स टू S1 प्लस S2। जहाँ पे बेटा जो R एलिमेंट है ये रिंग से होना चाहिए। फॉर ऑल R बिलोंग्स टू R, जो A एलिमेंट है वो कहाँ से होना चाहिए आपका, जिसको हमने आइडियल बनाना है। तो मैंने आइडियल S1 प्लस S2 को बनाना है, तो A मेरा आइडियल S1 प्लस S2 से होना चाहिए। वो जब भी तो उसका आइडियल कहेंगे जब वो बनेगी। उसके बाद ये, और फिर ये तो हुई लेफ़्ट आइडियल, क्योंकि R लेफ़्ट साइड में है, और अगर R राइट साइड में आपको करके S1 प्लस S2 में हम दिखा पाए तो हम उसको राइट आइडियल कहेंगे। ये कंडीशन सेम है कि R का एलिमेंट है, A आपका S1 प्लस S2 का एलिमेंट है। तो ये हमने दोनों कंडीशन भी दिखानी पड़ेंगी, तब जाके हमारा जो S1 प्लस S2 है यहाँ से लेफ़्ट आइडियल बनता है। अगर R राइट साइड में है तो राइट आइडियल बनता है। जब कोई आइडियल लेफ़्ट आइडियल भी हो और राइट आइडियल भी हो तब हम उसको आइडियल कहते हैं। मतलब हमने यहाँ पे पहली S1 प्लस S2 को नो नंपटी दिखाना है, दो एलिमेंट S1 प्लस S2 से लेंगे, दोनों का डिफरेंस भी S1 प्लस S2 में दिखाना है, और जो थर्ड वाली कंडीशन मैंने लिखी है ये भी सेटिस्फाई करानी है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तब जाके हमारा S1 प्लस S2 क्या बनेगा, आइडियल बनेगा R की। तो बेटा देखो, पहले आप S1 प्लस S2 के नो नंपटी होने की श्योरिटी दो। तो देखो S1 प्लस S2 के नो नंपटी होने की श्योरिटी हम कैसे देंगे, चूँकि बेटा S1 भी आइडियल दिया हुआ है R की और S2 भी आइडियल दिया हुआ है रिंग R की। तो हमें एक चीज़ पता है कि जो इम्प्रॉपर आइडियल्स होती हैं, इम्प्रॉपर आइडियल्स क्या होंगी, किसी भी रिंग के लिए जीरो एलिमेंट का सिंगलटन सेट बना लो आप, और वो खुद पूरा का पूरा रिंग वो हमेशा इम्प्रॉपर आइडियल बनती है। मतलब कोई भी रिंग अगर R दिया बेटा आपको तो सिंगलटन जीरो और ये R इटसेल्फ, ये दोनों हमेशा क्या होती हैं, इम्प्रॉपर आइडियल्स होती हैं। इम्प्रॉपर आइडियल हम इनको क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर आइडियल बोलते हैं किसकी, रिंग R की, ठीक है बेटा। या हम इसको ट्रिवियल आइडियल भी कई बार कहते हैं। तो ट्रिवियल आइडियल कहें या आप इम्प्रॉपर आइडियल कहें, ये दोनों क्या होती हैं, इम्प्रॉपर आइडियल और
ट्रिवियल आइडियल। ठीक है बेटा, इनके अलावा जो भी आइडियल हमें मिलती हैं इस रिंग आर के लिए उनको हम प्रॉपर आइडियल कहते हैं। ठीक है बेटा, तो अब मेरे इस बताने का ये मतलब था कि S1 अगर आइडियल है आर की दिया हुआ है, S2 भी अगर आइडियल है आर की, तो सपोज करो S1 में कोई जीरो के अलावा अगर कोई और इम्प्रॉपर आइडियल के अलावा अगर कोई आइडियल नहीं भी है, मतलब क्या कि अगर S1 इम्प्रॉपर आइडियल के अलावा कोई और आइडियल है रिंग आर की, तब तो उसमें कोई ना कोई नॉन एम्प्टी एलिमेंट जरूर होगा जीरो के अलावा। ठीक है, लेकिन अगर S1 हमारी, क्योंकि रिंग आर कोई भी रिंग अगर आपको दिया हुआ तो उसकी इम्प्रॉपर आइडियल हमेशा एग्जिस्ट करती हैं, जीरो और आर वाली। तो अगर S1 सिंगलटन जीरो हुआ तब भी इसमें जीरो है, तब भी ये नॉन। अब कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि S1 अगर मैं ये कहूँ कि जीरो S1 में है तो वो सोचते हैं कि S1 एम्प्टी है। S1 एम्प्टी नहीं है, क्योंकि S1 में जीरो एलिमेंट। एम्प्टी होने का मतलब है बेटा कि उसमें 5 होना चाहिए, मतलब उसमें कुछ भी ना हो, वो खाली होना चाहिए, S1 में कुछ ना हो, तब उसको एम्प्टी सेट कहते हैं। लेकिन S1 में अगर जीरो आ गया, जीरो एक एलिमेंट है तो एक एलिमेंट है उसमें, तो S1 भी नॉन एम्प्टी की श्योरिटी है। सिमिलरली S2 भी आइडियल है तो S2 में भी जीरो तो होगा ही होगा, तो इसीलिए आपका क्या है, S2 भी नॉन एम्प्टी है। तो हमारा अगर S1 भी नॉन एम्प्टी, S2 भी नॉन एम्प्टी, दो नॉन एम्प्टी सेट का सम भी नॉन एम्प्टी, तो मैं ये कह सकता हूँ बेटा यहाँ पे कि जो पहली कंडीशन है मेरे पास क्या कि S1 प्लस S2 जो है वो मेरा क्या है, नॉन एम्प्टी है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट एक ही लाइन, क्लियरली S1 प्लस S2 इज नॉन एम्प्टी। ठीक है बेटा, क्यों? क्योंकि इसमें जीरो बिलोंग करता है, जीरो बिलोंग्स टू S1 प्लस S2। अब देखो आपको पता है कि S1 प्लस S2 में कैसे एलिमेंट जाते हैं, दो एलिमेंट का सम जाता है। तो क्या मैं जीरो को ऐसे लिख सकता हूँ, जीरो प्लस जीरो, तो एक जीरो S1 की है, दूसरी जीरो ये S2 की है, तो जीरो प्लस जीरो जहाँ जाएगा S1 प्लस S2 में, तो इसका मतलब S1 प्लस S2 में जीरो है, तो जीरो मतलब यहाँ पे है, तो ये क्या है, नॉन एम्प्टी है, वो मैंने आपको बताया। अब मैं सेकेंड कंडीशन की बात करता हूँ बेटा। मैं क्या करूँगा, दो एलिमेंट लेके चलूँगा S1 प्लस S2 से, मान लिया थोड़ी देर के लिए मैंने। अब देखो पहली चीज़ तो ये समझें कि S1 प्लस S2 में एलिमेंट कैसे होंगे। S1 प्लस S2 में बेटा दो एलिमेंट का सम है, तो मैंने पहली चीज़ तो क्या किया, एक एलिमेंट लिया S1 प्लस S2 से, मान लिया मैंने ये ले लिया कि लेट A1, यही ले लिया A1 प्लस A2 बिलोंग्स टू S1 प्लस S2, क्योंकि S1, अब ये जो सम है ये सिंगल एक एलिमेंट, एक और एलिमेंट लेना पड़ेगा, तो मैं ले लेता हूँ B1 प्लस B2 बिलोंग्स टू S1 प्लस S2, ये भी मैंने यहीं से ले लिया। तो दो एलिमेंट है मेरे पास A1 प्लस A2, ये भी यहाँ से, B1 प्लस B2 ये भी यहाँ से। मैं दोनों का डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ S1 प्लस S2 में, देखते हैं बेटा क्या हम दिखा पाएंगे। तो मैं लेके चला A1 प्लस A2 और माइनस B1 प्लस B2, मैं इन दोनों का ये डिफरेंस S1 प्लस S2 में दिखाना चाहता हूँ, देखते हैं होगा या नहीं होगा। तो बेटा देखो पहली चीज़ तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये बताओ कि A1 माइनस B1, ठीक है बेटा, और प्लस A2 माइनस B2, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। इस ऐसे लिखने के पीछे भी कारण है, अभी समझ आ जाएगा आपको। A1 माइनस B1, A2 माइनस B2। अब आप देखो बेटा जो A1 एलिमेंट है ये कहाँ का एलिमेंट है, आपका S1 का एलिमेंट है। देख लो अगर A1 प्लस A2 S1 प्लस S2 से है तो पहले वाला एलिमेंट S1 से होता है और A2 आपका सेकंड S2 से एलिमेंट होगा। ऐसे ही अगर B1 की बात करूँ, B1 प्लस B2 अगर S1 प्लस S2 में है तो B1 बेटा S1 का एलिमेंट होगा और B2 आपका S2 का एलिमेंट होगा। तो सिमिलर प्रॉपर्टी से मेरा B1 भी कहाँ से है, S1 से है। तो S1 तो पहले से आइडियल चल रहा है, अगर S1 आइडियल चल रहा है तो अगर मैं A1 और B1 S1 से लेता हूं तो दोनों का डिफरेंस भी S1 में जाएगा, क्योंकि S1 आइडियल है बेटा। तो A1 माइनस B1 कहाँ है, इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि ये पूरा का पूरा कहाँ है, आपका बिलोंग करता है S1 में, ठीक है बेटा। अब इसकी बात करो A2 माइनस B2 की, A2 तो कहाँ का एलिमेंट है, S2 का एलिमेंट है। B2 कहाँ का एलिमेंट है, S2 का एलिमेंट। S2 भी आपको आइडियल दी हुई है, तो दोनों का डिफरेंस फिर से कहाँ जाएगा, S2 में जाएगा। अब आप देखो बेटा एक एलिमेंट तो ये है, पहला एलिमेंट S1 से, दूसरा एलिमेंट आपका S2 से, दोनों का सम कहाँ जाएगा, इसका मतलब ये कहाँ बिलोंग करेगा, आपका S1 प्लस S2 में बिलोंग करेगा ही करेगा। तो अब मैंने क्या दिखाया कि बेटा दो एलिमेंट्स का डिफरेंस भी कहाँ जा रहा है, S1 प्लस S2 में जा रहा है। इसका मतलब जो सेकंड पहले सेटिस्फाई हो चुकी थी, सेकंड कंडीशन भी हमारी क्या हो चुकी है, सेटिस्फाई हो चुकी है। अब थर्ड कंडीशन की बात करते हैं बेटा। देखो थर्ड कंडीशन में क्या दिखाना है आपको
कि आप कोई एक एलिमेंट कहाँ से लेंगे, रिंग से लेंगे। तो मैं ले लेता हूँ बेटा कोई एलिमेंट रिंग से ले लेता हूँ। तो मैंने लिया लेट आर स्मॉल आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर, ठीक है बेटा। और एक एलिमेंट मैं लूँगा ए, कोई भी एलिमेंट ले लो वट एवर S1 प्लस S2 से। अब आप ये देखो कि जो S1 प्लस S2 से एलिमेंट लेंगे वहाँ से दो नंबर्स जो दो एलिमेंट है उनका सम जा रहा है। तो मैं ले लेता हूँ कि A1 प्लस A2 बिलोंग्स टू S1 प्लस S2। अब बच्चों इससे कन्फ्यूज मत होना कि यहाँ पे ये दो नंबर्स का सम है कि ये इससे क्यों ले, क्योंकि S1 प्लस S2 में कैसे एलिमेंट जा रहे हैं, ऐसे ही एलिमेंट जा रहे हैं, दो एलिमेंट्स का सम। तो कहने में क्या है, ये पूरा इसको A मान सकते हैं आप अपने दिमाग में, ये एक ही एलिमेंट है S1 प्लस S2 से, समझ गए बेटा। अब देखो मैं दिखाना चाहता हूँ RA या AR दोनों को दिखाना चाहता हूँ S1 प्लस S2 में। तो मैंने पहले लिया RA, ठीक है बेटा। देखते हैं अब RA मतलब A की जगह क्या ये अपने दिमाग में A1 प्लस A2, ठीक है बेटा, क्योंकि ये ऐसे एलिमेंट है S1 प्लस S2 में। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो क्या मैं लिख सकता हूँ RA1 और प्लस RA2 ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बताओ, लिख सकते हैं। आप देखो बेटा जो A1 एलिमेंट है, A1 एलिमेंट तो है S1 से, A2 एलिमेंट कहाँ से है बेटा, वो है S2 से। तो क्या होगा देखो R है रिंग से, तो A1 S1 से है, S1 पहले से ही आइडियल दिया हुआ, अगर S1 आइडियल दिया हुआ है तो वो लेफ्ट आइडियल भी होगा और राइट आइडियल भी होगा। तो जो R रिंग से है और A1 S1 से है तो ये कहाँ जाएगा बेटा, ये S1 में बिलोंग कर जाएगा S1 के आइडियल होने की वजह से। सिमिलरली R रिंग से है, A2 कहाँ से है बेटा, ये भी आपका S2 से है, तो S2 भी आइडियल दिया हुआ है, तो ये कहाँ बिलोंग कर जाएगा, S2 में बिलोंग कर जाएगा। अब क्या हुआ, ये S1 का एलिमेंट है, ये S2 का एलिमेंट है। तो अगर दो एलिमेंट एक S1 से है और दूसरा S2 से है, दोनों का सम S1 प्लस S2 में जाता है बेटा, तो ये कहाँ जाएगा, पूरा का पूरा S1 प्लस S2 में जाएगा। तो मैं यही चाहता था कि R दिस S1 प्लस S2 में चला जाए। तो यहाँ से अगर ये हो गया तो S1 प्लस S2 लेफ्ट आइडियल बन गया। लेफ्ट आइडियल बना है, भी राइट आइडियल भी दिखाना है, तब जाके वो आइडियल बनेगा। तो अब की बार बेटा A1 प्लस A2 को आप इस साइड रखो और R को राइट साइड ले लो। बेटा ध्यान रखना, रिंग का एलिमेंट राइट में है तो राइट आइडियल बनता है, रिंग का एलिमेंट लेफ्ट में है तो लेफ्ट आइडियल बनता है। अब मैं इसको राइट में दिखाना चाहता हूँ, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा बेटा, A1R, ये तो सिंपल प्रोडक्ट का रूल है, और प्लस A2R। अब यहाँ से भी अगर आप प्रॉपर्टी की बात करें तो A1 आपका S1 से है, R रिंग का एलिमेंट है, चूंकि हमारा S1 आइडियल है तो ये S1 में जाएगा बेटा, ठीक है। अब A2R की बात करें तो A2 हमारा S2 का एलिमेंट है, R रिंग का है, तो ये आपका बेटा S2 में जाएगा। पहला एलिमेंट S1 का, दूसरा एलिमेंट S2 का, दोनों का सम कहाँ चला गया बेटा, S1 प्लस S2 में चला गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा S1 प्लस S2 क्या बन गया, राइट आइडियल बन गया। तो हमारा S1 प्लस S2 तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर चुका है आइडियल बनने के लिए। तो बेटा S1 प्लस S2 क्या बन गया, हमारा आइडियल बन गया रिंग R की, ठीक है। तो इससे जो नेक्स्ट वीडियो है उनमें हम आइडियल के लिए और इम्पोर्टेंट थ्योरम्स करेंगे, ठीक है बेटा। तब तक के लिए आप वीडियोज़ को देखते रहिए, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी है तो लाइक करके जाएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू सो मच।